जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आप लोगों के लिए एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं। इससे पहले 3 वीडियो अपलोड किए गए हैं, चौथा वीडियो है और अब से थोड़ी ही देर में 5वां वीडियो भी अपलोड होगा। तो आप लोग इस चैनल के साथ बने रहें और जो भी वीडियो अपलोड होता है उन सभी वीडियो को आप ज़रूर एक बार देख लें। आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। मैं एक साथ 10 VBA क्वेश्चंस अपलोड कर चुका हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग देख लिए होंगे। उन सभी प्रश्नों को एक बार ज़रूर तैयारी कर लें। अभी जो मैं आपको क्वेश्चन समझाने वाला हूं वो क्वेश्चन है, लाभांश से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिविडेंड। और लाभांश के प्रकार को इसमें हम लोग सीखेंगे। चलिए तो हम देखते हैं लाभांश। देखिए लाभांश जो है बहुत सिंपल है। लाभ अंश, अंश का मतलब होता है हिस्सा, भाग, और लाभ का मतलब आप समझ ही रहे हैं, जो भी व्यवसाय होता है उसमें जो आय होता है व्यय पर अधिकता, वो लाभ होता है। ठीक है, तो लाभ का जो अंश होता है, लाभ का जो भाग होता है वो लाभांश होता है। हम सभी जानते हैं जो कंपनी में अंशधारी अपना पूंजी लगाता है, या यूँ हम कह सकते हैं जो क्षमता अंशधारी होते हैं वो कंपनी के मालिक होते हैं। तो उनके द्वारा पैसा लगाया जाता है, उन पैसा से कंपनी बिजनेस करता है। उस बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होता है उसका अंश उस अंशधारियों को दिया जाता है, जिसे लाभांश कहा जाता है। सिंपल वर्ड में समझें तो लाभांश का मतलब होता है लाभ का अंश। लाभांश का मतलब होता है लाभ का अंश। चलिए, संयुक्त पूंजी वाली कंपनियों में कंपनी के वास्तविक मालिक अंशधारी होते हैं, अतः कंपनी को जो लाभ प्राप्त होता है उसका कुछ भाग अंशधारियों को उनके विनियोग पर प्रत्यय के रूप में दिया जाता है। इसे ही लाभांश कहा जाता है। मैं उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। दूसरे शब्द में अगर कहें तो लाभ का वह हिस्सा जो कंपनी के अंशधारियों को प्राप्त होता है उसे लाभांश कहते हैं। लाभ का वह भाग जो अंशधारियों को कंपनी के द्वारा दिया जाता है। लाभ का वह हिस्सा जो कंपनी के द्वारा अंशधारियों को दिया जाता है लाभांश कहलाता है। लाभांश लाभ का ही एक भाग होता है, ये नाम से स्पष्ट है। लाभांश विभाजन योग्य लाभ में से दिया जाता है, यानी कि जो डिविजिबल प्रॉफिट होता है उसी से लाभांश दिया जाता है। विभाजन योग्य लाभ का मतलब क्या होता है, कंपनी के जो शुद्ध लाभ होते हैं उसका 1/3 कंपनी के समता अंशों के अंकित मूल्य पर भुगतान की जाने वाली 12% लाभांश की राशि व पूर्वाधिकार अंशों के अंकित मूल्यों पर भुगतान की जाने वाली राशि में जो भी कम हो से है। एक बार मैं इस बात को फिर से बता दूं, जो विभाजन योग्य लाभ का मतलब क्या होता है। शुद्ध लाभ का 1/3, शुद्ध लाभ का 1/3 और कंपनी के जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं, समता अंश का जो अंकित मूल्य होता है उस पर भुगतान की जाने वाली 12% लाभांश की राशि दो, और पूर्वाधिकार अंशों के अंकित मूल्य पर भुगतान की जाने वाली राशि में जो कम हो, ठीक है, वो लाभांश होता है। शुद्ध लाभ का मतलब होता है कंपनी अधिनियम के अंतर्गत ह्रास व आयकर की राशि घटाने के बाद, यानी कि शुद्ध लाभ का मतलब हो गया जो भी डिप्रिसिएशन और इनकम टैक्स है उसको घटाने के बाद जो प्रॉफिट आएगा वो होता है शुद्ध लाभ। ठीक है, जब कंपनी की समस्त आय में से व्यय घटा दिए जाते हैं तो शुद्ध लाभ बचता है, उसमें से डिप्रिसिएशन और टैक्स घटा देंगे तो आएगा नेट प्रॉफिट। ठीक है, इस पर अंशधारियों का अधिकार होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं लाभांश कितने प्रकार के होते हैं। तो लाभांश बहुत प्रकार के होते हैं। पहला जो है वो है नगद लाभांश। यह लाभांश का सबसे अधिक प्रचलित तरीका है। इसमें क्या होता है, अंशधारी को कैश में भुगतान होता है। हम सभी लोग जानते हैं जो कोई भी व्यक्ति
कैश पसंद करता है। हम लोगों के यहाँ जो भिखारी आते हैं उनको अगर आप चावल दीजिएगा, गेहूँ दीजिएगा तो वो लेना पसंद नहीं करता है, लेना स्वीकार नहीं करता है। उनका भी यही कहना रहता है जो कुछ नगद में दे दीजिए, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया कैश में दीजिए। तो हम इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं जो अगर नगद में डिविडेंड देगा शेयर होल्डर को तो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिट होता है, ठीक है ना। और अगर वस्तु में दिया जाता है तो वो उतना अच्छा नहीं होता है, ले जाने में भी समस्या होता है, ठीक है। तो जो कैश डिविडेंड होता है ये अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है, उसके बहुत सारे रीजंस हैं जो मैं आपको सिंपल वे में समझा दिए। अभी आप लोगों को सरकारी जो जन वितरण प्रणाली है वहाँ पे गेहूं और चावल देता है। अगर वहाँ पे गेहूं और चावल के बदले में आपको कैश ही दे, आप वहाँ जाएं और उस गेहूं चावल का जो उचित मूल्य होगा वो आपको दे दे, तो आपको दोनों में कौन सा बेहतर होगा ये आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो लाभांश के प्रकार में एक हो गया कैश डिविडेंड, यह बहुत अच्छा होता है, अंशधारी इसको बहुत ज़्यादा पसंद करता है। क्योंकि देखिए इसमें एक और लाइन जोड़ दिया, क्योंकि इससे प्राप्त राशि को अपनी इच्छा अनुसार प्रयोग कर सकते हैं। जब कंपनी की स्थिति ठीक होती है तो लाभांश नगद में ही वितरित किया जाता है। यानी कि कंपनी के पास कैश उतना अवेलेबल होता है, कैश होता है तो कंपनी कैश डिविडेंड देना पसंद करती है। आगे है स्कंध लाभांश या बोनस के रूप में लाभांश, डिविडेंड एज बोनस शेयर। देखिए जब बोनस शेयर में देता है तो ये भी अच्छा ही होता है, लेकिन कैश के कंपेयर में अच्छा नहीं होता है। जब कंपनी अपने लाभों का पूंजीकरण करती है अथवा जब कंपनी की तरल स्थिति ठीक नहीं होती, तरल स्थिति का मतलब होता है कैश उतना अवेलेबल नहीं होता है, तो लाभांश जो है वो बोनस अंशों के रूप में देती है। इस प्रकार के लाभांश में कंपनी लाभांश की घोषित राशि के बराबर की कीमत नए अंशधारियों का आवंटित कर देती है जिनके लिए कोई भुगतान नहीं लिया जाता। ऐसे अंशों को बोनस अंश कहा जाता है। एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताता हूँ। कंपनी 10 रुपया वाला शेयर इशू करता है, वैसे जनरली जनता के लिए किसी अंशधारी को 100 रुपया देना है एज ए डिविडेंड, तो उनको 100 रुपया नगद दे दिए तो नगद लाभांश। अगर 100 रुपया न देकर आप उसको 10 रुपया वाला 10 शेयर दे दिए तो आपने क्या दिया, इक्वल टू 100 रुपीज। आप उससे पैसा नहीं लेंगे, 10 शेयर दे दिए, तो इसको बोलते हैं स्कंध लाभांश, ठीक है, या बोनस के रूप में अंश देना, ठीक है। आप स्कंध लाभांश हमको लगता है समझ गए होंगे। आगे है संपत्ति लाभांश, प्रॉपर्टी डिविडेंड। कभी कभी कंपनी संपत्ति के रूप में भी लाभांश वितरित करती है। यदि कंपनी के पास प्रतिभूतियां हो तो वो उन प्रतिभूतियों को लाभांश के रूप में वितरित करती है। इस प्रकार कंपनी की अन्य विभाजन योग्य वस्तु को भी लाभांश के रूप में वितरित किया जा सकता है, किंतु इस प्रकार का लाभांश प्रायः बहुत कम ही देखने को मिलता है। अंशधारी भी इसे पसंद नहीं करते, उनके लिए असुविधाजनक होता है। ये जो प्रॉपर्टी डिविडेंड्स होते हैं, संपत्ति लाभांश होते हैं, ये अंशधारी पसंद नहीं करते हैं, लेकिन लाभांश के प्रकार में से ये संपत्ति लाभांश जरूर होता है। आपको ये याद रखना है, संपत्ति लाभांश है, लाभांश समझ रहे हैं, तो लाभांश के रूप में एसेट्स ही दे देगा, ठीक है। आगे है बंध पत्र। बंध पत्र कंपनी नकदी लाभांश के बदले ऋण पत्रों का निर्गमन करके करती है। इस प्रकार के ऋण पत्र प्रायः दीर्घकालीन आधार पर किए जाते हैं। वैसे यह व्यवस्था तभी संभव होती है जबकि कंपनी की आर्थिक स्थिति ब्याज भार को भी वहन करने में असमर्थ हो। जब कभी लाभांश के भुगतान के लिए प्रतिज्ञा पत्र दिया जाता है और ब्याज भी भुगतान करने का वादा किया जाता है तो इसे विक्रय लाभांश के नाम से भी जाना जाता है। बॉन्ड डिविडेंड मतलब इसमें भविष्य में देने का वादा करके निकल लेता है, ठीक है। ये हो गया बंध पत्र लाभांश। और ये एक और इसमें अतिरिक्त लाभांश जो है लाभांश के प्रकार में आता है। एक होता है अंतरिम, इंटरिम, ठीक है,
इंटरिम डिविडेंड। देखिए इंटरिम डिविडेंड क्या होता है, तो एक कंपनी वित्तीय वर्ष के समाप्त होने पर विभाजनीय लाभ की पर्याप्त मात्रा सुनिश्चित कर लाभांश की घोषणा करती है। व्यवहार में जब इस प्रकार के लाभांश की घोषणा करती है तो उसे नियमित लाभांश कहा जाता है। लेकिन यदि कंपनी का निदेशक मंडल सुनिश्चित आधार पर संभावना पाता है कि कंपनी को पर्याप्त मात्रा में विभाजनीय लाभ उपलब्ध हो जाएगा तो लेखा वर्ष के बीच में लाभांश की घोषणा अपने अधिकारियों के लिए करता है, तो इसे अंतरिम लाभांश कहा जाता है। आमतौर पर अंतरिम लाभांश की घोषणा पूंजी बाजार की परिस्थितियों को प्रभावित करने अथवा लाभांश की अच्छी संभावनाओं के आधार पर किया जाता है। यानी कि इंटरिम डिविडेंड का मतलब हो गया जो कंपनी अभी तक वो लाभ अर्न नहीं की है लेकिन भविष्य में लाभ अर्जन करने के उद्देश्य से वर्ष के बीच में ही जब घोषणा कर दिया जाता है तो ऐसे लाभांश को अंतरिम लाभांश कहा जाता है। तो लाभांश के प्रकार आप लोगों ने देख लिया, लाभांश कितने प्रकार के होते हैं। पहला तो हो गया नगद लाभांश, दूसरा हो गया नगद लाभांश, दूसरा स्कंध के रूप में, तीसरा संपत्ति के रूप में, चौथा अगर देखें तो बंध पत्र, पांचवा अतिरिक्त लाभांश और छठा जो है वो इंटरिम डिविडेंड। ठीक है, इतना आप लिख देंगे तो हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप चैनल पर अपलोड सभी वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद।